हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तारीफ। बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? 2 बच्चे बड़े करने में सास ससुर को बिल्कुल ही भूल गई हो। बच्चे तो हमने भी बड़े किए हैं, अकेली तुम ही नहीं दुनिया में जो बच्चे और घर संभाल रही हो। अमृता जी की कड़कती आवाज़ सुबह सुबह सुहासिनी के कानों में पड़ी। सुहासिनी, जो कि बिखरा पड़ा घर समेटने में लगी थी, बोली, माँ, घर में अकेली मैं नहीं रहती। मेरे साथ घर में इतने सारे लोग भी रहते हैं, जिनमें से कोई गीला तौलिया सोफे पर यूं फेंक देता है, तो कोई जहाँ नाश्ता करता है वहीं प्लेट रख कर चला जाता है। सूखे कपड़ों का ढेर समेटना भी पड़ता है और मैले कपड़ों को धोना भी पड़ता है। यह सब करने में भी बहुत समय लगता है और मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो इनका भी बार बार काम लगा ही रहता है। वैसे आप लोगों को भी नाश्ता समय पर दे दिया था मैंने, फिर आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? लता जी बोली, तूने कल ही तो कहा था आज हम दोनों को कार में बैठाकर तू मंदिर छोड़ आएगी, इसीलिए जल्दी कर रहे हैं बस। मगर रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, हम दोनों खुद ब खुद चले जाएंगे। सुहासिनी बोली, माँ रुकिए, मैं आप दोनों को छोड़ आऊँगी। घर में कोई बच्चों को देख रेख के लिए नहीं है, इसलिए बच्चों को भी तो साथ ले जाना पड़ेगा। अमृता जी बोली, मैंने कहा ना, अब रहने दे। बोलकर वे और पति मनोहर जी लिफ्ट से नीचे उतरने लगे। सुहासिनी के दिन भर के काम खत्म ही नहीं होते थे। एक तो संयुक्त परिवार और उसमें 2 छोटे बच्चे। फिर भी सुहासिनी घर के कामों में कोई कमी नहीं रखती थी, मगर अमृता जी अब पहले जैसे कहाँ खुश रहती थी सुहासिनी से। सुहासिनी की शादी हुई तब वह सिर्फ घर के लोगों का ही काम करती थी, मगर अब उसकी जिम्मेदारी दोगुनी हो चुकी थी। 2 जुड़वा बच्चों के रहते पूरे घर को मैनेज करते करते सुहासिनी भी थकने लगी थी। आखिर थी तो वह भी एक स्त्री ही, जो कितना भी कर ले फिर भी सभी को यही लगता है कि तुमने किया ही क्या। सुहासिनी को काम करते करते अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वह बहुत मस्ती किया करती थी। सुहासिनी, जरा संभल कर, गिर जाएगी, इतनी ऊंचाई से कोई छलांग लगाता है भला? बुआ पार्वती जी बोली। बुआ, आप चिंता न करो, मुझे आदत है, कहकर सुहासिनी हंस पड़ती। बुआ जी कहती, यह सुहासिनी पता नहीं कब सुधरेगी। बुआ जी घर आकर सुहासिनी की माँ जागृति से बोली, भाभी, लड़की अब जवान हो रही है, इसे ऊट पटांग हरकतें करने से रोकती क्यों नहीं हो? जागृति जी बोली, दीदी, सुहासिनी थोड़ी चंचल है, आप जानती हो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और वैसे भी लड़कियों को अपने मायके में ही आज़ादी से रहने को मिलता है, फिर कहाँ ससुराल में उसे समय मिलेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ, जितनी मस्ती करनी है यहीं कर ले, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। बचपन से ही चंचल सुहासिनी की हरकतें लड़कों से कम ना थीं। घर में दादा दादी, बुआ पार्वती जी, जो कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण हमेशा के लिए मायके चली आई थीं, माता पिता और छोटा भाई रोशन रहते थे। रात को सुहासिनी जब सबके साथ बैठकर फैमिली सीरियल कुमकुम कहानी घर घर की, और क्योंकि सास भी कौवी बहू थी, यह देखती तो खूब ज़ोरों से हंसती और कहती, मम्मा, सीरियल में तो कुछ भी बताते हैं, बस बहू को टारगेट किया जाता है, जैसे कि बहू ना हो, कोई घर की विलन हो। जो बहू पहले सबको अच्छी लग रही थी, बाद में वही सबके लिए बुरी बन जाती है। फिर सीरियस होकर कहती, मम्मा, शादी के बाद अगर सच में ऐसा होता है तो मुझे नहीं बनना किसी के घर की बहू। मैंने देखा है, पहले बहू को सब लोग सर पर बिठाते हैं और फिर बाद में उसे खूब सुनाते हैं। मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ ही रहूँगी। माँ जागृति जी सुहासिनी को प्यार से समझाती और कहती, कहीं नहीं रे, ऐसा थोड़ा होता है, सीरियल में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है, सभी का दिल जीत लेती है, ऐसी बहू पाकर तो तेरे ससुराल वाले खुश हो जाएंगे, देखना। वक्त के साथ साथ सुहासिनी भी बड़ी हो गई और उसकी भी सगाई हो गई। सुहासिनी की सगाई एक भरे पूरे परिवार में हुई थी, जहाँ सास ससुर देवर ननद सभी थे। सगाई और शादी के बीच 1 साल का अंतराल रखा गया, ताकि बच्चे एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ। जागृति जी ने सुहासिनी को घर का सारा काम खूब अच्छे से सिखा दिया।
कि सुहासिनी को ससुराल में कोई तकलीफ ना हो। सुहासिनी अब घर के कामों में भी एकदम निपुण हो गई थी। बुआ पार्वती जी भी सुहासिनी को इस रूप में देखकर हैरान थीं और बोलती, ये बच्ची तो अब बड़ी हो गई। सुहासिनी का मंगेतर रौनक बहुत हंसमुख और शांत स्वभाव का था। सुहासिनी और रौनक सगाई में फ़ोन पर खूब बातें करते और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते। दोनों के इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और शादी हो गई। सुहासिनी की सास अमृता जी और ससुर मनोहर जी सुहासिनी जैसी बहू पाकर बहुत खुश थे। सुहासिनी ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले लीं और अपने काम से सभी को खुश कर दिया। सास ससुर बाहर के लोगों और रिश्तेदारों से सुहासिनी की तारीफ करते नहीं थकते थे। देवर और ननद भी भाभी पर जान छिड़कते क्योंकि सुहासिनी उन दोनों का भी सारा काम कर देती। उनके कॉलेज जाने से पहले ही उनका चाय नाश्ता भी उन्हें तैयार मिलता। सुहासिनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब सुहासिनी और व्यस्त रहने लगी। अब सुहासिनी का काम और बढ़ गया था। दोनों बच्चों को समय पर खिलाना, समय पर नहलाना सुलाना, जिसमें सुहासिनी बहुत थक जाती। घर के सारे काम ठीक तरह से करने के बावजूद भी अब सास अमृता जी का मुंह टेढ़ा रहता और वह ताने मारने का एक मौका न छोड़ती। एक दिन तो कुछ रिश्तेदारों के सामने मनोहर जी और अमृता जी बोले, आजकल के बेटे बहू तो बस खुद के बारे में सोचते हैं। उनका परिवार जैसे ही पूरा हुआ नहीं कि घर के बुजुर्गों के प्रति उनका कोई ध्यान ही नहीं है। सुहासिनी को उनकी यह बात बहुत बुरी लगी। वह सोचने लगी, इतने सालों तक वह बस दूसरों के लिए ही तो जीती आई थी। सास ससुर, पति, देवर, ननद और अब बच्चे। सुहासिनी घर और बच्चों में इतना व्यस्त रहती कि उसे अपने बाल कंघी करने तक का समय नहीं मिल पाता था। पति रौनक कहते, यार सुहासिनी, रात को थोड़ा सा संवर कर रहा करो। पहले कितनी सुंदर लगती थी, अब देखो कैसे पेट निकल आया है। हमेशा घर के कपड़ों में कैसे भी रहती हो। पति को खुश रखना भूल ही गई हो। तुम्हें ऐसे देखकर जो मूड होता है वह भी खराब हो जाता है। इतने सालों से उसने अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया था, फिर भी कोई उससे खुश न था। घर की चलती फिरती मशीन बनकर रह गई थी वह। बस घर की डोरबेल बजी, सामने देखा उसकी बुआ आई थी। अपनी पार्वती बुआ को देखकर सुहासिनी उनके गले मिल गई और बोली, बुआ जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आप सबको ही याद कर रही थी। बुआ जी बोली, कुछ काम से यहाँ आना हुआ था तो तेरी माँ ने तेरे लिए बेसन के लड्डू भिजवा दिए। तुझे बहुत पसंद है ना। बुआ जी ने सुहासिनी के बच्चों को उपहार दिए और वापस जाने लगी। सुहासिनी ने उन्हें खाना खाकर जाने को कहा तो बुआ जी बोली, नहीं नहीं, बेटी के घर का खाना खाते हैं क्या भला। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। कितने मज़े करती थी, वह कितना खुश रहती थी। सुहासिनी ने जागृति जी को फ़ोन लगाया और माँ की खैर खबर लेने लगी। जागृति जी बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू तो ठीक है ना। माँ के यह शब्द बेटी के मन को झकझोर गए और वह रो पड़ी और बोली, माँ, सीरियल में थोड़ा बड़ा चढ़ा कर ज़रूर बताते हैं, मगर मैं कहती थी वह बात बिल्कुल सही थी। जो बहू सभी के लिए पहले इतनी अच्छी होती है वह बाद में उतनी बुरी कैसे बन जाती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने पूरे परिवार के लिए, और अब तक करती आई हूँ माँ। मैंने अपनी सभी इच्छाओं को मार दिया ताकि मेरे ससुराल वालों को मुझसे कभी तकलीफ़ ना हो। पूरा दिन काम करके रौनक भी मुझसे खुश नहीं रहते, बल्कि कहते हैं, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना। माँ, कोई मेरी मदद तो नहीं करता, बल्कि ताड़ने मारने में कोई कमी नहीं छोड़ता। बेटी के मन की व्यथा सुन जागृति जी की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, संघर्षों का नाम ही जिंदगी है। थोड़े बहुत दुख के दिन नहीं आएंगे तो इंसान सुख की कीमत कैसे समझ पाएगा। सुहासिनी बोली, हाँ माँ, मैं जानती हूँ, आपसे बेहतर मोटिवेशन मुझे कोई नहीं दे सकता। मैं इन परिस्थितियों को भी बदल कर दिखाऊंगी और फिर से अपना नाम बनाऊंगी। एक दिन वापस यही लोग मेरी तारीफ करेंगे, देखना आप। मगर माँ, इस बारी मैं सिर्फ इनके लिए ही नहीं जीऊँगी। मैं अपने लिए जीकर इन सब की नज़रों में अपने लिए स्थान बनाऊंगी। मैं ससुराल वालों की सेवा करते करते
खुद को नहीं खोने दूंगी। मैं अपना खुद का नाम बनाऊंगी। अब तक जिन इच्छाओं को मैंने अपने अंदर ही मार दिया था, अब मैं उन्हें भी पूरा करूंगी। जागृति जी ने बेटी को बहुत आशीर्वाद दिया। सुहासिनी अपने लिए भी जीने लगी और जो वक्त मिलता उसे सभी को देने लगी। सुहासिनी ने घर बैठे ही मेहंदी और डांस सिखाने का काम भी शुरू कर दिया था। उसे सास ससुर या लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी, बस अब वह कुछ करना चाहती। सास अमृता जी बड़बड़ करती, मगर सुहासिनी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देती, जिस वजह से वह घर बैठे आमदनी भी करने लगी थी। छोटे मोटे कामों के लिए सुहासिनी ने बाई लगा दी थी, क्योंकि वह जानती थी अगर वह इन छोटे मोटे कामों में उलझी रही तो वह अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी और सभी की कठपुतली बनकर रह जाएगी। अपने पर ध्यान देने की वजह से फिर से सुहासिनी का चेहरा चमक उठा था और आत्मविश्वास का रंग तो अलग ही होता है जो चेहरे से झलकता है। रोहन फिर से सुहासिनी के साथ रोमांटिक होने लगा। रोहन कहता, सुहासिनी तुम्हारे इस परिवर्तन से मैं बहुत खुश हूँ। सुहासिनी फिर से पति का प्यार पा चुकी थी, जिसे कुछ समय पहले ही उसने वापस पाया था। आज जब सास अमृता जी का पाँव बाथरूम में फिसला तो सुहासिनी ने उन्हें झटपट अस्पताल पहुँचाया और घर आकर 1 महीने तक सेवा की सो अलग। सुहासिनी की सेवा से अमृता जी जल्दी ठीक हो गईं। फिर से सास ससुर सुहासिनी की तारीफ़ों के पुल बांधने लगे। अब सुहासिनी समझ चुकी थी, जिंदगी में हर मोड़ आसान नहीं होता, हमें उसे आसान बनाना होता है। सुहासिनी ने अपनी ज़िंदगी बदलकर यह साबित कर दिया कि इंसान ज़िंदगी में जो चाहे वह पा सकता है, बस उसे निरंतर चलते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है।